Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the cell structure and match logic in associative memory. Associative memory में जो किसी भी वर्ड के अंदर सिंगल सेल होता है जिसमें कि बिट स्टोर होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से एसोसिएटिव मेमोरी में हम किसी वर्ड की इंडिविजुअल बिट को मैच करते हैं उस वर्ड के साथ जिसको हमें सर्च करना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसोसिएटिव मेमोरी हम किस लिए यूज़ करते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी में हम किसी भी वर्ड को जो हमें चेक करना होता है कि वो एसोसिएटिव मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हम उस वर्ड को एसोसिएटिव मेमोरी के कंटेंट के साथ मैच करा के देखते हैं बिट बाय बिट। और अगर वो वर्ड कंप्लीटली मैच हो जाता है या उसकी कुछ हमें सर्टेन बिट को मैच करना होता है कि भाई टोटल 10 बिट उनमें से 3 बिट अगर मैच कर जाती हैं तो हम उस वर्ड को वो बिट हमें चाहिए। 10 बिट का वर्ड है, 3 बिट आपको देखने की जिसकी स्टार्टिंग 3 बिट आपकी मैच कर जाए वो वर्ड हमें रीड कर लेना है मेमोरी से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में कीज़ का यूज़ करेंगे। की क्या करेंगे कि बाकी जितने भी वर्ड जिनको हमें मैच नहीं कराना है उन बिट्स को हाइड कर देंगी और सिर्फ उन्हीं बिट्स को जिनकी हमें मैचिंग करानी है उनसे आपको मैचिंग करा के देंगी। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी एक वर्ड है 101111100, ये वो वर्ड है जिसको आप चाह रहे हैं कि हम चेक करें कि वो एसोसिएटिव मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और इसमें से पूरे वर्ड में से इस पूरे वर्ड को जो चेक करना है इनमें से इन 3 बिट को हम चाह रहे हैं कि जिसके अंदर ये 3 बिट हों वो वर्ड हमारा क्या हो जाए, हमको मिल जाए। यानी कि ऐसे वर्ड जिनके स्टार्टिंग में क्या क्या है, सिर्फ 101 है, वो सारे वर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ड हमें मैच कराने हैं उनके लिए तो हम की में क्या ले लेंगे, 111 ले लेंगे। ठीक है, और जिन वर्ड की बिट्स को हमें मैच नहीं कराना है यानी कि जो बाकी इसका पोर्शन है जिसको हम चाहते हैं कि मैच ना हो उनके लिए हम क्या ले लेंगे, उनके नीचे की में 000 ले लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए ये आपके 2 वर्ड हैं जो कि आपके एसोसिएटिव मेमोरी में प्रेजेंट हैं। तो एसोसिएटिव मेमोरी में जो 2 वर्ड प्रेजेंट हैं इन पूरे वर्ड में से सिर्फ हमें किसकी मैचिंग करानी है, पहली 3 बिट की, कि पहली 3 बिट किससे मैच कर रही हैं। तभी तो हमने उसके नीचे की में 111 लिया है। तो 101 देखिए इन दोनों वर्ड में से वर्ड 1 वर्ड 2 में से किससे मैच कर रहा है, 101 नीचे वाले से किससे मैच कर रहा है, वर्ड 2 से। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि ये मैच करेगा वर्ड। ठीक है, तो ये जो हमें वर्ड सर्च करना था वो किससे मैच कर रहा है, वर्ड 2 से। यानी इसकी जो 101 है वो इस वाले से मैच कर रही हैं पहले 3 बिट। चाहे बाकी की बिट मैच करें या ना करें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो शुरुआत की 3 बिट मैच कर रही हैं। अब एक चीज आप देखिए, वर्ड 1 को देखिए तो 101 तो मैच नहीं कर रहा है पहले वाले वर्ड का, लेकिन जो बाकी पोर्शन है जो हमें नहीं चेक करना है वो सारा मैच कर रहा है। तो हमें बाकी वाले पोर्शन से मतलब नहीं है, बाकी वाला पोर्शन चाहे मैच करता रहे उससे हम नहीं कहेंगे कि ये मैच करेगा। हमें सिर्फ किसको चेक करना है, जो पर्टिकुलर बिट्स को हमें मैचिंग करानी है जिनके लिए हमने की में 1 लिया है, सिर्फ उन्हीं बिट को हम चेक करेंगे मैचिंग के लिए, बाकी कोई चेक करेंगे ही नहीं। जो बिट हमें सर्च करना है उसकी जो बिट्स होंगी अगर वो मैच कर रही हैं आपके एसोसिएटिव मेमोरी के किसी वर्ड से तो हम कहेंगे हाँ ये मैचिंग हो रही है, अदरवाइज ये मैचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए मेरा एक अलग से वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन द एसोसिएटिव मेमोरी, कि किस तरीके से एसोसिएटिव मेमोरी वर्क करती है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर, हाउ द इंडिविजुअल बिट ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ इट परफॉर्म द मैचिंग प्रोसेस। किस तरीके से मैचिंग प्रोसेस होता है और किस तरीके से उसके लिए हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि ये हमें इस तरीके से करना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा, जो सिंगल वर्ड की जो बिट होगी, भाई बहुत सारे आपके वर्ड हैं, कई सारे आपके वर्ड है, मान लीजिए ये आपके आपको 3 बिट मैच करानी है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बिट को मैच कराएंगे, इसको इससे मैच कराएंगे, इससे इसको मैच कराएंगे, इससे इसको मैच कराएंगे।
ठीक है। और हमें पता है कि सिंगल बिट हमारी किसके अंदर स्टोर रहती है। अगर आपको वर्ड की बिट से मैच कराना है इसको, तो ये जो सिंगल वर्ड की जो बिट होगी, हर बिट वो किसके अंदर स्टोर होगी, एक मेमोरी सेल के अंदर। एसोसिएटिव मेमोरी में जो मेमोरी सेल होगा उसके अंदर स्टोर्ड होगी। तो हम क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि उस मेमोरी सेल का स्ट्रक्चर क्या है जिसके अंदर आप ये वर्ड आपका ये बिट इंडिविजुअल बिट स्टोर्ड है, और किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगी मैचिंग करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमने आपको एक डायग्राम बना रखा है, दैट इज कॉल्ड द सेल स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। ये सेल स्ट्रक्चर जो है, ये एसोसिएटिव मेमोरी में जो वर्ड्स हैं उन वर्ड में जो एक सिंगल बिट है, वो बिट जिस सेल के अंदर स्टोर्ड है उस सेल का स्ट्रक्चर है। यानी दिस इज द इंडिविजुअल बिट का जो मेमोरी सेल है उसका स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर आपकी मान लीजिए 3 और 4 7 और 2 9 बिट है मान लीजिए वर्ड में, तो ऐसे ऐसे 9 मेमोरी सेल्स एग्जिस्ट करेंगे जिसको आप चेक करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप डिसाइड करेंगे, जब सारे बिट आपको जो रिक्वायर्ड बिट है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कि आपका पूरा वर्ड मैच हुआ या नहीं हुआ, जितने पोर्शन को आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा वर्ड मैच करना होगा तो की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक बिट को मैच कराना है तो आपको पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, की कब रिक्वायर्ड होगी, जब आपको सिलेक्टेड बिट को मैच कराना है, और की का रिक्वायरमेंट कब नहीं होगा, जब आपको पूरे के पूरे वर्ड को एज इट इज ही मैच कराना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे थे अबाउट द सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी इंडिविजुअल बिट ऑफ मेमोरी वर्ड स्टोर्ड रहती है। तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप है, स्टोरेज सेल है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर आपकी बिट स्टोर्ड होगी। मान लो इस मेमोरी सेल में 3 प्रोसेस हो सकते हैं। जो एसोसिएटिव मेमोरी है उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। या तो आप उस एसोसिएटिव मेमोरी में कुछ राइट करना चाह रहे हैं, या उस एसोसिएटिव मेमोरी से कुछ रीड करना चाह रहे हैं, या फिर एसोसिएटिव मेमोरी में आप कुछ मैच कराना चाह रहे हैं। एसोसिएटिव मेमोरी में आप राइट भी कर सकते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी में आप रीड भी कर सकते हैं, और एसोसिएटिव मेमोरी में आप मैचिंग भी करा सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड की। तो देखिए किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। मान लीजिए ये इनपुट है आपका, कोई भी इनपुट है जिसको आपको मान लीजिए राइट कराना है किसके अंदर, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर, क्योंकि जब तक वर्ड इसमें राइट ही नहीं होंगे आप इसका मैचिंग के लिए कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो पहले वर्ड का राइट होना भी जरूरी है। तो जब आप किसी भी इनपुट को राइट कराना चाहोगे, किसी भी इनपुट मतलब इनपुट बिट, दैट इज फॉर द सिंगल बिट, इनपुट बिट, वो इनपुट बिट आपकी यहां एस इनपुट पे आएगी, और उस बिट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इस वाले एंड गेट पे आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये राइट कंट्रोल सिग्नल होगा। यानी अगर आपको किसी इनपुट बिट को राइट करना है एसोसिएटिव मेमोरी में, तो वो इनपुट बिट तो जाएगी इस वाले एंड गेट पे, और उसके साथ साथ एक राइट कंट्रोल सिग्नल का जो बिट होगी वो किस पर आएगी, इस पे आएगी, और राइट वाली इस वाले पर भी आएगा, और यहां पर क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्योंकि इसी तरीके से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप आपने देखा होगा आपका वर्क करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो कि सिंगल बिट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, आपके एस और आर इनपुट होते हैं। ठीक है, जो आपको राइट करना होगा तो आपको एक इनपुट यहाँ राइट के लिए एक बिट, और वही राइट के लिए बिट आपकी यहां पड़ जाएगी जो इसको इनेबल कराएगी राइट करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट बिट आपकी इस तरीके से आप इसमें स्टोर कर सकते हैं बाय अटैचिंग द राइट इनपुट, कि इनपुट आ रही है, राइट इनपुट आ रहा है। नॉर्मल इनपुट की जो बिट है वो तो एस वाले इनपुट पे जाती है हमेशा, और जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बिट है वो आपकी आर इनपुट पे जाती है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज सेल, जिसमें एस आपका सेट का काम करता है, आर आपका रीसेट का काम करता है। ठीक है, और वो बिट को स्टोर कर लेता है किसके अंदर, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको रीड करना होगा किस उससे कुछ, अगर आपको कुछ रीड करना है, ये आपका बिट स्टोर्ड है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये हम सिंगल बिट के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से जितनी बिट होंगी पूरे एक सेपरेट स्ट्रक्चर सेम होगा सबके लिए। ये तो हमने सिंगल बिट के लिए स्टोरेज कर लिया। अब अगर हमें उस बिट को क्या कराना है, रीड करना है, तो रीड करने का प्रोसेस है, एक तो रीड के लिए ये इनपुट कनेक्ट कर दिया, और एक आप रीड ऐसे कर रहे हो।
ठीक है। लेकिन जब रीड करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो हमने बताया रीडिंग के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमें रीड करना होता है कोई भी डेटा, तो हम मैचिंग के बेस पर रीड कर रहे होते हैं, या तो पूरा का पूरा जैसे मान लो ये मुझे रीड कराना है इसमें से कि ये पूरा वर्ड कहाँ पर है, तो अगर मुझे पूरा वर्ड रीड करना है इसके अंदर से तो पहले मैं मैच कराऊंगा, उसके बाद ही तो रीड करूंगा। अगर मुझे बिना मैचिंग के रीड कराना है तो मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव मेमोरी हमारी मेनली किस लिए यूज की जाती है, कंटेंट बेस्ड एड्रेसेबल मेमोरी, जिसमें कंटेंट के बेसिस पर आप क्या करते हो, इस मेमोरी को यूज करते हो, इस मेमोरी में से डेटा सर्च करते हो। तो जब भी हम कोई वर्ड रीड कराएंगे इस मैच लॉजिक के थ्रू मैच करेंगे कि जो बिट हमें रिक्वायर्ड थी ये वही बिट है या नहीं है। जब वो बिट मैच कर जाएगी, मैच रजिस्टर में कह देगा हाँ 1 आ रही है, यानी कि 1 का मतलब मैच कर रही है। अगर मैं कहता हूं मैच कर रही है, इसका मतलब मैच लॉजिक में वैल्यू 1 आ जाएगी, और मैच नहीं कर रही है इसका मतलब वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैच रजिस्टर की बिट आपकी 1 हो गई तो आप क्या करोगे, वहां से रीड कर लोगे इसको और आउटपुट पर ले लोगे। लेकिन अगर आपकी ये बिट मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, उस केस में रीड नहीं करोगे, आप कह दोगे इट इज नॉट मैचिंग। ठीक है, क्योंकि आपका मैचिंग या नॉन मैचिंग किस बेस पे डिपेंड कर रहा है कि बिट आपकी 1 आ रही है या मैच लॉजिक में या नहीं आ रही है। अगर यहां पर मैच लॉजिक के बाद बिट 1 नहीं आ रही है तो आप उसको रीड करके आउटपुट पे लेने का कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वही कंटेंट चाहिए जो हमारा मैच कर रहा है, उसी को रीड करने के लिए। ठीक है, तो जब ये मैच कर जाएगा उसके बाद ये आपका रीड करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब आते हैं कि मैचिंग लॉजिक किस तरीके से वर्क करता है। तो मैजिक लॉजिक में क्या होता है कि यहां पर जो वो बिट आती है FIJ का मतलब है वर्ड आई की जेथ बिट। FIJ का मतलब क्या है, वर्ड आई की जेथ बिट। मान लो जो पहला वर्ड है और पहले वर्ड की पहली बिट होगी तो FIJ की वैल्यू क्या होगी, F11। अगर F11 है इसका मतलब है फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट बिट, और अगर F12 है इसका मतलब है पहले वर्ड की सेकंड वाली बिट। F13 इसका मतलब पहले वाले वर्ड की थर्ड बिट। ये आपका मान लिया अगर मैं कहता हूं दिस इज FF1, ये F12, ये F13, F14, F15, F16 इस तरीके से। ठीक है, तो एक जनरल बिट हमने क्या ले ली, FIJ, वर्ड आई की जेथ बिट। ऐसे ये क्या होगा, ये होगा F21 सेकंड वर्ड की पहली बिट, F22 सेकंड वर्ड की सेकंड बिट, F23 यानी कि सेकंड वर्ड की थर्ड बिट। इस तरीके से ये जो IJ लिखा हुआ है FIJ, ये क्या शो कर रहा है कि वर्ड आई की जेथ बिट, क्योंकि बिट बाय बिट आप क्या कंपेयर करोगे। ठीक है, तो जब बिट आपके पास आई, उसको आप क्या ले जाओगे, AJ वर्ड के पास ले जाओगे। ठीक है, जिससे आपको मैच कराना है। AJ मतलब इसकी वाली बिट, AJ ये आपकी होगी कोई भी बिट, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, जो भी आपकी बिट कंपेयर कराना चाह रहे हैं। तो AJ क्या है, AJ पर्टिकुलर वो बिट है जिसको आपको कंपेयर कराना है। ठीक है, KJ क्या है, KJ क्या है, KJ आपकी वो पर्टिकुलर की बिट है जिसको आपको देखना है कि भाई इसके साथ इस पर्टिकुलर बिट को आपको मैचिंग कराना है या नहीं कराना। अगर आपको मान लीजिए की बिट को उसको मैच नहीं कराना है, अगर आपको ये जो की वाली बिट है इस वाली बिट को मैच नहीं कराना है तो आप की वैल्यू क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। और अगर आप चाह रहे हो कि ये KJ वाली बिट इस वाली बिट को इस वाली बिट से अगर आप चाह रहे हैं मैच करें, भाई मैच नहीं करना है तो की वैल्यू 0 ले लेंगे, लेकिन अगर जहां पे मैच कराना होगा जिन बिट्स को, उनके लिए की वाली बिट की वैल्यू क्या लेंगे, आप 1 लेंगे। फिर से बता दूं, आपकी मान लीजिए कोई बिट है, यहां पर मान लीजिए ये वाली बिट है 1, वह एक हर बिट के लिए अलग स्ट्रक्चर होगा। मान लो ये वाली बिट है तो की वैल्यू क्या लेंगे, इस केस में 1 लेंगे। ठीक है, FIJ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ये वाली। जब सेकंड वाली बिट लेंगे ये वाली, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें भी 1 रहेगी। ठीक है, और ये आपकी वर्ड की वैल्यू क्या रहेगी, ये जो बिट आ रही होगी ये 0 रहेगी ये वाली।
ठीक है। फिर यहाँ पर मैच का लॉजिक यूज करेंगे, जो लॉजिक होगा वो चेक करेगा ये बिट मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये वाली बिट इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ये मैच लॉजिक का हम अलग से डिस्कस करेंगे कैसे मैच करेगा। ठीक है, जब अगर मैचिंग कर रही है बिट तो हम कह देंगे हाँ भाई मैच हो रहा है, यानी कि 1 कर देंगे बिट को, अदरवाइज 0 कर देंगे। ठीक है, जितनी बिट आपको मैच करानी है, अगर आपको 3 बिट मैच करानी है तो तीनों मैच करेंगे जब भी हम कहेंगे मैच। अगर हमें 3 बिट करानी है और 2 मैच कर गई तो हम कहेंगे नहीं मैचिंग नहीं हुई। मैचिंग मतलब अगर की कहता है 3 बिट को मैच कराना है तो तीनों बिट मैच होनी चाहिए, 2 बिट मैच होने पर मैचिंग नहीं माना जाएगा। अगर कहता है कि सारे बिट को मैच कराना है तो की के अंदर सारे बिट को 1 ले लेंगे और यहां पर सारा पोर्शन मैच कराना पड़ेगा हमें। अगर सारा मैच नहीं कर रहा है, एक ने भी मना कर दिया कि हाँ मैचिंग नहीं हो रही है, तो वर्ड मैच नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कौन कौन सी बिट आपको मैच करानी है। ठीक है, मैच लॉजिक चेक करेगा अपने सर्किट के थ्रू और मैच रजिस्टर को वैल्यू प्रोवाइड करा देगा 1 या 0। 1 का मतलब मैच कर रहा है, 0 का मतलब मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जब सारी बिट मैच हो जाएंगी, सारी बिट के लिए मैच रजिस्टर 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे पर्टिकुलर बिट मैच कर रही है। कितनी बिट, जितनी आपको मैच करानी है, जिनके लिए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये आपका मैचिंग होगा। लेकिन ये जो मैच लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि मैचिंग होती है, ये मैचिंग होगी कैसे। ये मैच लॉजिक अपने आप में एक पूरे एक डिटेल सर्किट होता है, जो सर्किट क्या करेगा आपको मैचिंग करके देगा। ऐसे नहीं कि कहने से ही मैच हो गया, मैचिंग के लिए पूरा आपको एक लॉजिक सर्किट यूज करना पड़ेगा और वो सर्किट आपको इन 2 बिट्स को इसके साथ कंपेयर करके देगा, तब आपका कोई भी डेटा मैच करके यहां पे प्रोड्यूस होगा और उसके बाद ये करस्पॉन्डिंगली उसको रीड करेगा। वो कहेगा कि हाँ भाई ये डेटा मैच करके अब इसको रीड कर लो। ठीक है, अब आते हैं कि ये मैच लॉजिक के लिए हमें जो कह रहे हैं कि इसके लिए लॉजिक सर्किट बनाना पड़ेगा, वो लॉजिक सर्किट बनेगा कैसे। तो लॉजिक सर्किट को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैचिंग कैसे होती है। मैचिंग का मतलब क्या है, मैचिंग का मतलब है अगर मैं कह रहा हूं ये वाली बिट इस वाली बिट से मैच करे, इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों बिट 1 1 हो, जैसे मैंने कहा ये वाली बिट इससे मैच कर रही है, तो कैसे मैच कर रही है कि ये वाली बिट भी 1 है और ये वाली बिट भी 1 है, तभी तो हमने कहा मैच कर रही है। यानी जिस बिट को आपको कंपेयर कराना है और जिससे कराना है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब या तो दोनों 1 1 हो या दोनों क्या हो 0 0 हो। देखिए ये वाली बिट इससे मैच कर रही है, क्यों, इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू 1 है, नीचे वाले की भी वैल्यू 1 है। और ये वाली बिट इससे क्यों मैच कर रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये वाली बिट इससे क्यों मैच कर रही है, क्या ये वाली बिट इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तीन ही बिट को कंपेयर करना था क्योंकि 3 के नीचे की वैल्यू 1 है, तीसरी वाली ने मना कर दिया तो आपने कह दिया नहीं। ठीक, अब आते हैं वर्ड 2 पे। वर्ड 2 पे देखिए ये वाली बिट भी 1 है, ये वाली बिट भी 1 है, मैच कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये 0 है, ये 0 है, मैच कर रहा है। ये 1 है, ये 1 है, मैच कर रहा है, इसलिए हमने कहा मैच कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकली कहा, लेकिन सर्किट बनाकर वो खुद ही रिजल्ट दे कि हाँ भाई मैच कर गया, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मैच के लिए क्या निकाला, या तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो जिनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, या दोनों की वैल्यू 0 0 हो, या ठीक है, अगर पहला वाला 1 है तो दूसरा वाला भी 1 हो, और पहला वाला 0 है तो दूसरा वाला भी 0 हो। ठीक है, 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं बाइनरी में। ठीक है, उससे हमारा मैच लॉजिक डिसाइड होता है। तो द इक्वलिटी ऑफ 2 बिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड लॉजिकली यूजिंग या तो एजे, एजे मतलब ये वाली बिट, एजे का मतलब ये वाली बिट, एफ आई जे यानी कि ये वाली बिट, हमने बताया ना ये वाली बिट क्या कहलाती है, एफ आई जे के इक्विवेलेंट हो, यानी कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। एजे का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, या फिर और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, लॉजिकली और इसकी वैल्यू 0 हो, ए डैश जे का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 हो, और एफ डैश आई जे का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 हो। ये 1 है, ये 1 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए जे एफ आई जे। ठीक है, या फिर ये 0 हो, ये 0 हो, यानी ए डैश जे हो, एफ आई डैश
एफ डैश आई जे हो, यानी दोनों की वैल्यू या तो 0 0 हो या दोनों की वैल्यू 1 1 हो, जिनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये इक्वल हैं। अब ये देखिए, अगर ये दोनों बिट्स सेम हैं, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1.1 कितना हुआ 1, प्लस अगर ये दोनों 1 1 है तो ये क्या हुआ 0.0। भाई अगर इनकी वैल्यू 1 1 है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप 0.0, तो कितना आएगा 1 + 0 1 आएगा, यानी xj की वैल्यू क्या होनी जरूरी है 1 होनी जरूरी है अगर ये बिट इक्वल है। ठीक है, और अगर ये बिट इक्वल नहीं है, अगर ये बिट इक्वल नहीं है, एक बिट क्या है 1 है और एक बिट क्या है 0 है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यानी xj का रिजल्ट 1 कब आएगा, अगर ये दोनों बिट सेम है। अगर एक 1 है एक 0 है, ये एक 0 है एक 1 है, तो आप पूरे का निकाल लीजिए, कभी भी 1 नहीं आएगा। 1 हमेशा कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू या तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो या दोनों की वैल्यू 0 0 हो, या तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो या दोनों की वैल्यू 0 0 हो। तो इक्वलिटी की पहचान क्या है, मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं। इक्वलिटी की पहचान है कि xj की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। अगर हम 0 0 भी लेते हैं, कहते हैं कि aj और fij दोनों 0 0 हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहते हैं aj fij दोनों 1 1 है, तब भी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और अगर कहते हैं कि इक्वल नहीं है, एक 1 है एक 0 या एक 0 एक 1 है, तो कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो अगर बिट्स इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अगर बिट्स इक्वल है तो xj की वैल्यू 1 आएगी। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया एक सिंगल बिट के लिए, एक सिंगल बिट जो jth बिट है उसके लिए हमने निकाल लिया ये वाला xj। xj एक सर्किट लगाएंगे हम, ये सर्किट की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आपका 1 है, अदरवाइज वैल्यू यानी कि 1 आता है तो मैच कर रहा होगा, 1 नहीं आ रहा तो मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ द इंडिविजुअल बिट्स आर मैच्ड, किस तरीके से इंडिविजुअल बिट की मैचिंग की जाती है। तो हमने क्या बताया, इक्वलिटी बिट की मैच कैसे कराएंगे हम, उसके लिए हमने आपको ये बता दिया एक तो किस तरीके से आपका ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने इंडिविजुअल बिट के लिए आपको बताया, लेकिन हमारा तो पूरे वर्ड, हम क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए मुझे पूरा वर्ड को मैच कराना है या कुछ ही बिट को मैच कराना है, तो खाली एक बिट के कंपैरिजन से तो होगा नहीं, ये तो सिर्फ एक बिट के लिए बताया है। हमें जितनी भी बिट को मैच कराना है उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला सर्किट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे वर्ड में n बिट हैं, तो मुझे ये वाला सर्किट हर n बिट के लिए लगाना पड़ेगा, और सभी के रिजल्ट, सभी का मैचिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। भाई इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका नाम मैच कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को n बिट मैच करानी है, तो सभी का रिजल्ट क्या आना चाहिए एक साथ, सभी का रिजल्ट, ऐसा नहीं किसी का भी एक रिजल्ट 1 आ जाए। जितनी भी बिट मैच करेंगे उन सब का रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक साथ 1 आना चाहिए, रेदर देन कि किसी एक का 1 आ रहा है एक का 0 नहीं। जब सब इंडिविजुअल बिट रिजल्ट 1 देंगी तभी हमारा माना जाएगा कि वर्ड मैच हुआ, अदरवाइज नहीं मैच हुआ। तो ये तो एक बिट का हुआ। अगर मैं कह रहा हूं सारी वर्ड मैच करेंगे, यानी जितनी भी बिट होंगी x1 x2 x3 x4 xj xn, सबका रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। हम तो मैक्सिमम लेके चलेंगे। ठीक है, फाइनली हम किस पे डिपेंड करेगा, ये तो हमने अब जनरल मान लिया, अभी हमने की का कंसेप्ट एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि की कितने पे लगेगी, हम ये मान रहे हैं पूरा वर्ड मैच कराना है। अगर पूरा वर्ड मैच कराना है तो हमारी जितनी भी x1 से लेकर xn तक कंपोजिशन होंगे सबको आप कंपेयर कराएंगे। ठीक है, x1 के अंदर क्या आएगा, x1 के अंदर ये वाली बिट्स आएंगी, ये और ये, कि ये मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा। x2 के अंदर क्या आएगा, ये वाले बिट और ये वाले बिट, इनका मैचिंग होगा। ऐसे ही x3 के अंदर किसका मैचिंग होगा, इस वाले बिट का और इस वाले बिट का। xn के अंदर किसका होगा, इसका होगा और इसका होगा। ठीक है, लेकिन ये तो अभी हम बिना की काम मान नहीं रहे कि की एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें जनरल केस देखना है, की है तो भी की नहीं है तो भी, दोनों केसेस के लिए हमें देखना है। तो अभी हमने ये एज्यूम किया कि सारी बिट्स अगर कंपेयर की जाती हैं
तो उनका सबका रिजल्ट मैच करते हुए क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए। ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा xj, और जितनी भी ये बिट हैं सबका एक साथ डॉट इसलिए लिखा है कि सबका जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि वो मैच किया। तो अगर हम कह रहे हैं कि वर्ड आई मैच किया तो उसके लिए एम आई की वैल्यू क्या होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है। यानी हर इंडिविजुअल बिट्स का जो कंपैरिजन है वो आपका 1 होना जरूरी है। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल बिट के लिए अभी तो हमने जनरल ले लिया कि अगर की नहीं है, लेकिन जब की का कंसेप्ट आएगा तो हमें क्या देखना है कि जिन जिन पे की अप्लाई हो रही है, जिन जिन के लिए की वैल्यू 1 है, उन के लिए तो वो कंपेयर करे जिन जिन के लिए की 1 है। अभी तो हमने जनरल बना लिया फॉर्मूला अपना, अब की का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर की आती है और की कहती है कि इन बिट के नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, सबका कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर किन का कंपैरिजन करेंगे, जिन जिन के लिए की वैल्यू 1 है उनके लिए क्या करे, कंपेयर करे, और बाकी बिट को क्या कर दे, एज इट इज पास कर दे, बाकी से कोई कंपेयर ना करे। जिनके लिए की वैल्यू 0 है उनको कंपेयर ना करे। ठीक है, कंपैरिजन पे किसके लिए ध्यान दे, जिनकी लिए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वही चीज में लिखी हुई है, अगर kj इक्वल टू 0। अब हम इसी के अंदर की का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर की का वर्ड कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे, अगर की वैल्यू 0 है, यानी अभी हम सिर्फ एक बिट के लिए चेक कर रहे हैं। अब जेथ, अगर की जेथ बिट 0 है, इसका मतलब है एजे और fij। अगर मान लीजिए कोई भी बिट है, ये और ये, मान लीजिए ये एजे है, ये केजे, ये आपका fij है, ये एजे है और ये fij है। ठीक है, अगर इसके लिए की वैल्यू 0 है, अगर इसके लिए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो दे नीड्स नो कंपैरिजन, तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केजे की वैल्यू 1 है, अगर केजे की वैल्यू 1 है, मान लीजिए ये है जेथ बिट, अगर केजे की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एजे और आपका ये fij, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर की वैल्यू 1 है तो की वैल्यू 0 है तो नो कंपैरिजन, और अगर की वैल्यू 1 है तो ai और fij का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब इसको लॉजिकली कैसे लाएंगे, भाई हमने कह तो दिया कि भाई 1 होगा तो कंपैरिजन करना है, 0 होगा तो कंपैरिजन नहीं करना है। तो इसको लॉजिकली कैसे सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हमने जनरल किया है सबके लिए। ये अभी हमने बताया कि सारी n बिट्स के लिए है। ठीक है, एक सिंगल वर्ड की जो n बिट्स हैं उसके लिए भी हमने लॉजिक लिखा विदाउट की। अब हम इसमें की के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। की का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस होगा उसको देख लेते हैं। की का कंसेप्ट हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, x1 x2 अप टू xn लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू 1 होना जरूरी है। अब हमने कहा कि नहीं, हम इसके साथ x1 के साथ k1 डैश, x1 के साथ k1 डैश, x2 के साथ k2 डैश, x3 के साथ k3 डैश और xn के साथ kn डैश को भी ऐड करेंगे। ठीक है, और तब हम देखेंगे तब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आए। हमने क्या लिखा था, सिंगल जो वर्ड की इंडिविजुअल बिट्स हैं, एक सिंगल वर्ड के इंडिविजुअल बिट्स के लिए ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें की का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी तक की का कंसेप्ट नहीं था, की का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और हमने लिखा x1 प्लस k1 डैश, x2 प्लस k2 डैश, x3 प्लस k3 डैश अप टू xn प्लस kn डैश ऐड कर दिए। सबकी की इंडिविजुअल बिट ऐड कर दी हर वर्ड के साथ, हर बिट के साथ। x1 के साथ k1 ऐड कर दिया, x2 के साथ k2 ऐड कर दिया, x3 के साथ k3 ऐड कर दिया और xn के साथ kn डैश इंक्लूड कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे सही कंपैरिजन हो पाएगा या कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, उसको हम देखते हैं। तो आप देखिए x1 किसके कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं, a1 और आपका ये f11 के लिए, a1 और f11 पहले वर्ड की पहली बिट। ठीक है, तो अगर मेरी दोनों के लिए बिट की वैल्यू देखिए, आप देखिए अगर मैं क्या लेता हूं, बिट की वैल्यू क्या, की वैल्यू क्या लेता हूं 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0, यानी x1 प्लस 0, यानी क्या बचा x1। अगर k1 की वैल्यू 1 है तो यहां पर क्या आता, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यानी कि x1 प्लस 0 x1 आता, यानी मेरा ये वाला कंपैरिजन वाला सर्किट वर्क करता और कंपेयर करके देखता दोनों बिट सेम है
ये दोनों बिट अपोजिट हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी ये वाली मुझे बिट कंपेयर ना करानी होती, मैं चाहता हूं ये वाले बिट कंपेयर ना हो, मैं चाहता हूं सिर्फ ये दो बिट बाद की कंपेरिजन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 लूंगा, नहीं लूंगा, 0 लूंगा तो कैसे रुकेगा कंपैरिजन। अगर मैं मान लीजिए पहली बिट के लिए 0 ले लेता हूं की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1, 1 प्लस x1, x1 प्लस 1 कितना हो गया 1, 1 आ गया, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हट गई और सिर्फ क्या आ गया 1 आ गया, कंपैरिजन हुआ ही नहीं। कंपैरिजन कब होगा, जब x1 आपका एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 आ गया तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरी बिट के लिए ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, यानी कि आप देखिए x2 यानी कि ये वाला सर्किट, अगर x2 लेता हूं मैं, ये वाला सर्किट, ये और ये वाला, और की वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं, की वैल्यू 1 लेता हूं, की वैल्यू 1 ले लूं, तो की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 0, तो x2 प्लस 0, x2 प्लस 0 क्योंकि की वैल्यू 1 है, तो क्या आया x2 प्लस 0, x2 आया, x2 आया, यानी कि ये पूरा कंपैरिजन वर्क करेगा क्योंकि x2 एग्जिस्ट कर रहा है और ये पूरा का पूरा कंपैरिजन करके आपको देगा। ठीक है, कि दोनों बिट मैच कर रही हैं, ये दोनों बिट मैच नहीं कर रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगे भी इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे हर बिट का, कि अगर जिनके बीच में कंपैरिजन होना है उनके लिए तो वैल्यू x1 x2 जो भी है वो एग्जिस्ट करेगी, और जिनके बीच में कंपैरिजन नहीं होना है वहां से x वाला पार्ट आपका डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, कंपैरिजन वाले में सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा जो कंपेयर करेगा सर्किट, और जहां कंपैरिजन नहीं होना है वहां पर एक्सप्रेशन 1 प्लस x करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वहां कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये सर्किट आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है सिंगल वर्ड की इंडिविजुअल बिट के लिए। ये जो निकल के आ रहा है ये वर्ड आई की मैचिंग बिट के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं एम आई इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 to i एक्स जे प्लस के डैश जे। इसी चीज को जो 1 2 3 4 अप टू n लिखा हुआ है हमने जनरलाइज कर दिया, जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे प्लस के डैश जे, यानी कि ये आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। जहां पर एक्स जे का मतलब क्या है आप वो भी लिख देते हैं, एम आई इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे का मतलब क्या है, एक्स जे का मतलब है ए जे प्लस एफ आई जे प्लस ए डैश जे प्लस एफ डैश जे, ए जे एफ आई जे, इसका मतलब लिख रहे हैं हम, इसका मतलब है ए जे एफ आई जे प्लस ए डैश जे एफ डैश आई जे और प्लस के डैश जे। ये तो ये मैचिंग लॉजिक निकल के आया। जब ये मैचिंग लॉजिक लग जाएगा, ये मैचिंग लॉजिक क्यों निकल के आया, किसके लिए निकल के आया है, अब एक सिंगल वर्ड के कंपैरिजन के लिए। एक सिंगल वर्ड जो वर्ड आई है उसकी इंडिविजुअल जितनी भी बिट्स हैं एन बिट उनको कंपेयर करेगा ये। ठीक है, अब आते हैं कि ये किस तरीके से इसका सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट काफी इजी है, अगर आपको ये आइडिया इसका लग गया तो सर्किट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ए जे मान लीजिए, मैंने क्या मान लिया, ए जे मान लिया मैंने 1 यानी A1, और पहले वर्ड की पहली बिट तो क्या निकालूंगा A1 F11, ठीक है, प्लस A-1 F-11 प्लस K-1। ये किसका निकल के आया, पहले वर्ड की पहली बिट, पहले वर्ड की पहली बिट के लिए। और पहले वर्ड की दूसरी बिट के लिए क्या आएगा, A2 F12, क्योंकि ये जो F11 F12 ये क्या बता रहे हैं, पहले वर्ड का पहला बिट पहले वर्ड का दूसरा बिट, ठीक, प्लस A-2 F-12 प्लस K-2। ये अगर आप देखें तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7, A8, A9। ये क्या है, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 है, जो K को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये वर्ड 1 है, वर्ड 1 का मतलब F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, पहले वर्ड की अलग अलग बिट्स। और ये क्या है,
सेकेंड वर्ड, जो हमारा पूरा कंपैरिजन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिंगल वर्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो देखिए आप सिंगल वर्ड के लिए लिखा हुआ है F11 के साथ कंपैरिजन है पहले पूरा, ये उसका सर्किट है, और फिर दूसरे के लिए F12 यानी कि पहले वर्ड की दूसरी बिट उसके लिए। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन होता है, इसका जो एक वर्ड होगा उसको इस वर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। सेम कंपैरिजन के लिए फिर दूसरा सर्किट बनाएंगे। तो अब देख लेते हैं हम फाइनली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसकी एक एक बिट की वैल्यू के ऊपर जो हमने ये लिखा हुआ है इस तरीके से हम nth बिट के लिए लगा देंगे सर्किट। कैसे लगेगा देखो, सबसे पहले हमने Fi1 F'(i1) बनाया, Fi2 F'(i2) बनाया क्योंकि सबकी जरूरत पड़ेगी आपको, ऐसे Fin F'(in) बनाया। ठीक, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसमें K1 की भी जरूरत पड़ेगी, K1' की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इधर से K1 ले लिया, इधर K2 ले लिया, इधर Kn ले लिया। ठीक, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, A1 F11, A1 ये रहा, F11 से यहां से क्या निकल के जाएगा, ये कौन सी बिट होंगी, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको वैसे करूं एक सिंगल वर्ड के लिए, तो F11 F11 F12 F12 F1n F1 ऐसे। तो ये क्या है, F11 है, F11 ये आ रहा पहले वर्ड की पहली बिट, ये A1 आ गया, F11 A1 दोनों का एंड हो रहा है, ये दोनों का एंड कर दिया। फिर क्या प्लस A'1 और F'11, तो F'11 तो ये हो गया। ठीक है, और A1' कहां से निकल के आया, ये रहा, ये A1 है तो यहां से A1' आ रहा है, ये A1' आ रहा नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे नॉट गेट लग के। तो F'11 और A'1 दोनों का एंड हो गया ये वाली वैल्यू के लिए। एक ये वैल्यू निकाल ली हमने, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू किधर आ गई, इधर आ गई। और तीसरी वैल्यू क्या चाहिए, K'1, K1 ये रहा, ये K'1 हो गया, ये आ गई। तीनों वैल्यूज का आपस में क्या हो रहा है, और हो रहा है, देखिए प्लस प्लस, तीनों को और कर दिया। जो ये रिजल्ट निकल के आया वो हमने लिख दिया। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, ये किसका निकल के आएगा एक्सप्रेशन, हमारा एक सिंगल बिट के लिए यानी कि xi के लिए, यानी कह सकते हैं x1 के लिए, अगर मैं कहूं तो x1 के लिए है ये जो पूरा निकल के आया है। ठीक, अब ऐसे ही दूसरे के लिए देखो, दूसरे बिट के लिए, ये तो एक बिट के लिए हो गया, अब अगली बिट के लिए देखते हैं। तो A2 F12, तो A2 आपका ये रहा, A2 ये आ रहा, F12 आपका ये आ रहा। ठीक है, ऐसे ही A'2 F'12 F'12 ये आ रहा, और ये जो A2 आ रहा है इसमें से कॉम्प्लीमेंट निकाला तो A'2 ये आ गया। ठीक है, दोनों का एंड कर दिया क्योंकि एंड ही तो हो रहा है, और K'2 ये रहा, K2 कॉम्प्लीमेंट ये रहा, K'2 ये आ गया, तीनों का आपस में और हो रहा है, तीनों का और कर दिया। ऐसे ही हमने nth बिट तक के लिए निकाल दिया, nth बिट तक के लिए सेम टाइप में an A'(n) करके जैसे यहाँ लगाया था वैसे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया ये तो आया x1 के लिए, ये पूरा किसके लिए निकल के आया, x2 के लिए, ये पूरा किसके लिए निकल के आया, xn के लिए। जितनी भी ये निकल के आए x1 x2 अप टू xn, ठीक है, इन सब का आपको क्या करना है, इन सब का आपको डॉट करना है, क्योंकि जब सब बिट आपकी मैच करेंगे, भाई इसने दे दिया मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा, इसने दे दिया मैचिंग हो रहा नहीं हो रहा, इसने दे दिया मैचिंग नहीं हो रहा हो रहा। ठीक है, जब सबका एंड करेंगे उसको हमें चेक करना है, सबके एंड को चेक करना है कि सभी बिट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हम सबको किस पे लगा देंगे, डॉट है बीच में, सबको इस एंड गेट पे लगा देंगे। ठीक है, और अगर एंड वेट करने पे जब सबकी वैल्यू 1 होगी, भाई ये x1 भी 1 देगा कि हाँ मैच हो रहा है, x2 भी देगा मैच होगी कि हाँ 1 आ रहा है, xn भी देगा मैच होके 1 आ रहा है। जब सब कह देंगे भाई जिनकी साथ की लगा रखी, जब वो सब मैच लगा के कह देंगे 1 है, mi की वैल्यू अगर 1 आती है तो आप कहोगे मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। किसी एक भी बिट ने अगर कह दिया x1 x2 में से कि वैल्यू 0 आ रही है, तो एंड गेट क्या करेगा, पूरे रिजल्ट को 0 कर देगा, यानी मैच नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैच होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों बिट सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो की का कंसेप्ट हमने लगा दिया, इसलिए कि की के कंसेप्ट लगाने से हमें क्या फायदा हुआ, ये जो हमने की का ऐड किया है कंसेप्ट यहां पर, वो इसीलिए ऐड किया है कि अगर की लग जाएगी तो वो xi बचेगा, और की अगर नहीं लगेगी तो वैल्यू सिंपल 1 हो जाएगी। ठीक
ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन इस तरीके से, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया उसका हमने मैच लॉजिक बना दिया फॉर द वन वर्ड ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये एक सिंगल वर्ड के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। जब दूसरा वर्ड आप कंपेयर करोगे तो सेम सर्किट को आप दूसरी के लिए यूज करोगे। सेम सर्किट किसके लिए यूज होगा, ये तो आपका यही रहेगा, वर्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड की बिट है ये वाली ये चेंज हो जाएंगी आपके। यहां से जो रीड किया जाएगा वर्ड ये Fij, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई तो एक वर्ड के लिए दूसरे वर्ड के लिए दूसरी आपकी वैल्यू आ जाएगी, उस तरीके से आप कंपेयर कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया होगा। दैट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या डाउट है देन यू कैन सेंड योर क्वेरीज ऑन दिस email ID lk9001@gmail.com, or you can send me on WhatsApp 8700566362। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेरीज, या आप इस नंबर पे मेल कर दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।